तो यहाँ मोड़ पे बहुत बड़ा ट्रक पलट गया है। चलते हैं घरघोड़ा का मार्केट देखने के लिए। कुआं जहाँ का पानी को साफ कर रहे हैं, कटहल का फल। अभी हम लोग आए हैं देवरमार का सबसे पुराना तालाब देखने के लिए, है पार करने का, क्योंकि यहाँ निकल चले नई डगर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग्स में। आज हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव कामतरा से देवरमार। ऐसे ही जा रहे हैं बस घूमने के लिए, बहुत दिन का नहीं गए हैं। और आज है बुधवार, तो घरघोड़ा में लगता है बुधवार मार्केट। सस्ता में अगर टाइम मिला तो हम लोग घरघोड़ा का बाज़ार भी घूमेंगे। और मेरा बाल बहुत लंबा लंबा हो गया है तो बाल भी कटा लूँगा। धर्मजोर जाने का सोच रहा था, लेकिन स्पेशल इसके लिए जाना थोड़ा सोचना पड़ता है, बेकार का टाइम वेस्ट लगता है। फिलहाल निकलते हैं। और अभी धूप बहुत तगड़ा है, अभी टाइम हो रहा है 3। हम लोग जल्दी ही निकलने वाले थे, लेकिन धूप 42 से 45 डिग्री के बीच है, तो बहुत गर्मी लगता है। तो फिलहाल निकलते हैं हमारे गांव से देवरमार के लिए। हम लोग पहुंचे हैं कर्री कछार और इधर कया जाने वाला रास्ता में। 10 किलोमीटर है अपने गांव से खरी पहाड़। तो निकल चले नई डगर पे, मंजिल है छत्तीसगढ़ के हर गांव में। बरसात में ये वाला पुलिया ही टूट गया था, तो ये पुलिया ही बनने वाला है। और ये है यहाँ का मंडी। मस्ती और धमाल अजय राठिया के संग। यहाँ देखो कितना आम फला है। कया दनोट होते हुए खरी पहाड़ पहुँच चुके हैं। इधर जाता है लैलूंगा और इधर जाता है घरघोड़ा, तो हम लोग को घरघोड़ा साइड जाना है। देखो रंग रंगीला छत्तीसगढ़ का हर अंग, जुड़िए हमारे साथ। खरी पहाड़ फाटक से थोड़ी देर आगे आने पर ये वाला मंदिर है हनुमान जी का। और यहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, जहाँ से कितना कितना दूर है लिखा दिया है। घरघोड़ा है 22 किलोमीटर, रायगढ़ है 57 किलोमीटर। और इधर खरी पहाड़ में जो रथ होता है, मेला होता है, वो इधर ही होता है। तो अभी हम लोग चिमटा पानी मोड़ के पास हैं। यहाँ एक साथ बहुत सारा गाड़ी आ गया है और ओवरटेक भी करते नहीं बन रहा, क्योंकि तुरंत जस्ट मोड़ है। मोड़ते टाइम आगे तरफ से गाड़ी आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आराम से चलो, कौन सा जल्दी है। तो यहाँ मोड़ पे बहुत बड़ा ट्रक पलट गया है, थोड़ा रास्ता जाम हो गया टाइप हुआ है। ये देखो, ट्रक को उठाने के लिए यहाँ पे क्रेन और जेसीबी आया हुआ है। और यहाँ पे होता है मेला, शायद हो चुका होगा। घरघोड़ा तो मैं पहुँच चुका हूँ और सोच रहा हूँ पहले बाल कटा लेते हैं, उसके बाद बाज़ार घूमेंगे। फ़िलहाल चलते हैं गुड लुक सैलून और बाल कटाते हैं। मैंने बाल कटा लिया, अभी चलते हैं घरघोड़ा का मार्केट देखने के लिए। इस तरह दिख रहा है, तो इधर से हम लोगों को करना है एंट्री। और यहीं से गांव के महिला लोग कुछ बेच रहे हैं। बाज़ार के शुरू में ही यहाँ साग सब्जी वगैरह का दुकान है। थोड़ा अंदर चलते हैं। अंदर में इस साइड पूरा सब्जी मार्केट है और यहाँ तो ज़्यादा सब्जी ही सब्जी दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार के सब्जी, प्याज, आलू, नींबू, पूरा इधर सब्जी मार्केट ही है। और ये है बाज़ार का अंदर वाला गली। यहाँ कुछ किराना स्टोर है, जहाँ देखो वहाँ सब्जी स्टोर ही दिखाई दे रहा है। खीरा किस है भैया? भैया खीरा किसे है? रोज किसे है? 25 रुपए किलो। एक ठन तो कितना हो जाएगी? 4 किलो से ऊपर है भैया, 3 किलो 4 किलो है। और हम लोग पन्नी के नीचे आ गए। कटहल सब्जी, करेला सब्जी। भैया टमाटर किसे है? मजा एक जन। तो इस साइड है बर्तन वगैरह, इधर निकलने का रास्ता है मेन सड़क तरफ। इधर तो पूरा बर्तन ही बर्तन हैं। आगे में है मनिहारी सामान लेडीज़ लोगों का, तो इधर ही चलते हैं, देख के आते हैं। इधर चूड़ी सब सामान का अलग अलग सेक्शन है। इधर कपड़ा है, लेडीज़ लोगों का सामान है, चूड़ी वगैरह मनिहारी सामान। इधर कपड़ा दुकान है।
तो अपन लोग चलते हैं सिर्फ सब्जी तरफ। अपने को 1-2 सामान लेना है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने सफ़र की ओर। अभी हम लोग फिर सब्जी वाला जगह में आ चुके हैं। अपने को इधर लेना है सब्जी। यहाँ मसाला वगैरह का दुकान है, किराना सामान जितना भी है। अपने को चाहिए खीरा। चुकंदर किलो किसे है? चुकंदर 60 रुपये किलो। हम लोग ले लिए हैं खीरा और चुकंदर। हाँ 3-4 किलो टाइप होगा, उसको दे दो। 40 रुपये किलो। 1 किलो लाल लाल है, लाल लाल है, लाल लाल है। अपने को जो लेना था ले लिए। तो हम लोग निकल गए बाज़ार से। अभी हम लोग आए हैं नींबू पानी पीने के लिए। साइड है गरघोड़ा का बस स्टैंड, जो कि थोड़ा आउट ऑफ एरिया लगता है। जयस्तंभ चौक तरफ रहता तो थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन जो है अच्छा ही है। अभी हम लोग हैं कारगिल चौक के पास, और यहाँ से हम लोगों को लेना है राइट साइड, जो कि जाएगा छाल, और सीधा जाने तो सीधा जाएगा रायगढ़। तो हम लोग को राइट साइड कटना है। यहाँ पे बस है, इसलिए मैं इधर से मोड़ रहा हूँ। अपने गरघोड़ा में जितना सामान लेना था ले लिया। अभी हम लोग निकल चुके हैं देउरमार की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं देउरमार का फाटक। यहाँ से हम लोगों को होके जाना है। One day later. ये दूसरा दिन, और अभी हम लोग नहाने के लिए आए थे अपना बारी साइड। इधर साग सब्जी लगाए हैं, और यहाँ पे है कुआं, जहाँ का पानी को साफ कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ उतरना है। उतरूंगी लेकिन नहीं डर रही हूँ। तो यहाँ उतरना है। यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाए हैं। चलो उतरते हैं नीचे। से लगे बढ़िया बहुत लग रहा है। चाहता कितना नीचे लाते हैं? नांग भी नीचे नहीं लाओगे। कुआं का पानी खाली होने में टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं अभी बोर को नहाने जा रहा हूँ। और इधर मस्त देख सकते हो फूल। इस फूल का क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इधर सब लोगों का बारी है, जहाँ पे कुछ कुछ सब्जी लगाए हुए हैं। यहाँ पे और एक ठो कुआं है। ओह बहुत बड़ा मछली है, शायद दिख रहा है कि नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। वहाँ पे है बोर, तो मैं वहीं को नहाने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ आप लोग कटहल का पेड़ देख सकते हो। ये है कटहल का पेड़, ये कटहल का पत्ती है, और ये है कटहल का फल। इसका पक जाता है तब मज़ा आता है। इसका सब्जी भी बनाए खाते हैं। इधर लगाए हैं भांटा, प्याज। इधर है मैंगो, आमा। अभी तो कच्चा है, 1-2 महीने बाद जब पकेगा तब मज़ा आएगा। वहाँ भी आमा पेड़ है। उस आम को खाया हूँ, इसको नहीं खाया हूँ। ये थोड़ा मोटा मोटा है, वो वाला थोड़ा लंबा लंबा है। और इधर लगाए हैं धान, जिसमें ये तो आ चुका है इसका बाली। इधर लगाए हैं मूंगफली, और ये बोर भी चालू हो गया। मज़ा आएगा नहाने में। बाकी कुआं में नहा रहे थे तो कुआं का पानी और ठंडा रहता है, कुआं में और मज़ा आता है। लेकिन कोई नहीं, आज नहा लेते हैं बोर से। 5 minutes later. तो दोस्तों मैंने नहा लिया। अभी नहा धो के चलते हैं घर, और घर में खाना ना खा के आराम से आराम करेंगे। और जाते हुए मुझे ये क्या दिख गया, पपीता। पपीता का फल पीला पीला पका हुआ है। और यहाँ है नींबू का पेड़। छोटा छोटा नींबू का फल है, अभी पका तो नहीं है, थोड़ी दिन में ये भी पक जाएगा।
बड़ा पेड़ नहीं है, छोटा ही है। लेकिन इधर आम तो देखो, कच्चा कच्चा आम है, हवा करेगा तो ये ऐसे हिलेगा। अभी शाम का टाइम है और शाम को हम लोग धान मिसाई कर रहे हैं। यहाँ 2 फसलें लगाते हैं, तो धान मिसाई चल रहा है ट्रैक्टर से। One day later. अभी हम लोग आए हैं देवरमार का सबसे पुराना तालाब देखने के लिए, जहाँ देवी देवता माना जाता है, जिस कारण से यहाँ का मछली को और जो भी तालाब में है उसको नहीं खाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ये है भगवान शिव जी का मंदिर, तो ये देख सकते हो अंदर में कुछ इस तरह से है। शिवरात्रि के टाइम यहाँ पानी वानी डलाते हैं। और यहाँ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और ये है तालाब। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। इधर से सीढ़ी है उतरने के लिए, लेकिन हम लोग इधर से घूम के जाएंगे, आगे से देखेंगे। है पार करने का, क्योंकि यहाँ खेत है ना, तो जानवर ना घुसने के लिए ऐसे बना दिए हैं। तो पार करते हैं और देखते हैं। तो अभी मैं बैठा हूँ यहाँ के तालाब के पास, ये रहा। और अभी तो मछली या जो भी कछुआ वगैरह है अभी देखने को नहीं मिलेगा। जब सुनसान रहता है तब देखने को मिलता है। दोपहर को ठीक 12-1 बजे आने से सुनसान रहता और देखने को मिलता। अभी हम लोग शाम को आए हैं तो देखने को नहीं मिलेगा। पूरा इधर काई चीला वाला जम गया है, क्योंकि कोई नहीं आता नहाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलबो संगवारी, जोहार है सबला, नमस्ते छत्तीसगढ़।